अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः मार्गश पौष शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 24 डिसेंबर 2022 चरक सूत्र सन अध्याय 4 महाकषाय शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तो इक्षुमूल शुक्र शोधन है, ये भी एक अच्छी बात है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वालों में से अगर हम इक्षुमूल लेके आते हैं तो ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। द्राक्षा कंठ्य स्नेहोपग विरेचनोपग कासहर ज्वरहर और श्रमहर। तो द्राक्षा में भी ये देखना चाहिए कि ये नैसर्गिक रीति से बनाई गई है इस प्रकार से, और फिर उसका काफी जगह प्रयोग किया जा सकता है। तो स्नेहोपगाय मृदु विरेचनोपग है। मैं अभिपत्तिकर वगैरह चूर्ण को द्राक्षा फांट का अनुपान बताता हूँ। ज्वरहर और श्रमहर, कासहर भी है, तो ये कंठ्य भी है। इन सभी दृष्टि से उपयोग ले नहीं चाहिए। हंसपादी कंठ्य बृहति कंठ्य हिक्का निग्रहण श्वेतोहर अंगमर्द प्रशमन। तो बृहति और कंठकारिका ये दोनों अंगमर्द प्रशमनीय इसमें है। तो मैं कंठकारिका ज्यादा प्रयोग करता हूँ, बृहति इतनी प्रचलन में नहीं है। दशमूल में होने के कारण श्वेतोहर भी है, हिक्का निग्रहण है, ये एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। आम्र हृदय छर्दे निग्रहण आमपल्लव के बारे में बताया। पुरुष संग्रहणीय, आम्रास्थि मूत्र संग्रहणीय। तो हृदय है, ये एक महत्वपूर्ण है। छर्दी निग्रहण, ये आम्र जम्बू पल्लव मैंने काफी प्रयोग किए हैं, खास करके आमाशय के कैंसर में या फिर दूसरे के कैंसर में छर्दी हो रहा है या केमोथेरेपी का दुष्परिणाम करके छर्दी हो रही है तो भी इसका प्रयोग किया है। तो ये अच्छी तरीके से काम करता है। अम्रातक रुद्य लिकुच कर्मर्द वृक्षामल रुद्य, ये सभी अम्ल रसात्मक है, रुद्य है।
कुवल रुद्य विरेचनोपग। और बदर में तो काफी अच्छे है। रुद्य स्वेदोपग विरेचनोपग छर्दि निग्रहण हिक्का निग्रहण बदर बीज श्रमहर उदर्द प्रशमन। तो इससे कुछ बनाया जाए। बोरकुट वैसे मिलता है। और उसको किस तरीके से प्रयोग में लाए, एक तो दवाइयों में डाल सकते हैं, बोरकुट आसानी से मिलता है थोड़ा सा, और नहीं तो तो सॉस बना सकते हैं क्या, थोड़ा देखना चाहिए। उदर प्रशमन में भी है तो ये शायद हाँ प्रयोग करेंगे। हृदय में भी है। इमली का सॉस मिलता है अभी। ये करमर्द का भी कुछ मिलता है सॉस जैसा इस प्रकार से। बदर का तो सुना नहीं है। चटनी शायद बना सकते हैं। वो पूड़ी में भी डाल सकते हैं, ये भी एक बात हो सकती है। विरेचनोपगत छर्दि निग्रहण हिक्का निग्रहण श्रमहर उदर प्रशमन। तो रुद्य है, छर्दि निग्रहण भी है, तो ये शायद हम सीकेडी में प्रयोग में ला सकते हैं। यूरेमिया के कारण छर्दी या रुल्लास ये लक्षण दिखते हैं किडनी फेलियर में। रुद्रों की शंका रहती है। श्रमहर भी है। और उदर्द प्रशमन जो जो भी द्रव्य है वो शायद शाखाओं से दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए प्रयोग में जरूर ला सकते हैं, ये एक बात हो सकती है। अभी मैंने जो एक आयुर्योग के बारे में बताया था कि एक वर्कशॉप आयुर्योग के बारे में मैं लेने वाला हूँ पुणे में। तो ये अभी डिसाइड तारीख हुई है, 22 जनवरी रविवार को है। सुबह से 7:30 से 5 बजे तक चलेगा। और आयुर्योग के साथ में पीसीओडी ये विषय रहेगा, लेकिन पीसीओडी को महत्व कम रहेगा, आयुर्योग ये बेसिक रहेगा। और उसमें आयुर्योग को कैसे इकट्ठा ला सकते हैं, एक जगह कैसे ला सकते हैं, और स्वास्थ्य और रोग दोनों के हिसाब से आयुर्योग का क्या महत्व है, ये बताने की कोशिश करेंगे। उसमें एक लेक्चर कोष्ठ शाखा गति के ऊपर होगा। ये जो एक बात बताते हैं कि तथा द्रुतत्वान् मारुतस्य च कोष्ठ से शाखा में जाने के लिए और शाखाओं से कोष्ठ में वापस आने के लिए तथा वायुश्च निग्रह। तो ये एक तरीका है, फुफ्फुस के द्वारा इस प्रकार से वायु का प्रचलन जो होता रहता है उसको प्राणायाम से नियमित करते हैं, तो शायद एक बात बनती है। तो अभी फिलहाल उदर्द प्रशमन जो है वो शाखागत दोषों के द्वारा उदर्द हो रहा है। तो उदर्द प्रशमन द्रव्यों का अगर प्रयोग करेंगे तो उदर्द में तो फायदा होगा ही, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहां जहां दोष शाखाओं में स्थित है उनको वहीं पे शमन करना व उनको कोष्ठ में लाना, इस हिसाब से भी उदर्द प्रशमन गण उपयोग में आ सकता है। तो ये बदर मैं समझता हूँ कि अच्छा काम करेगा। और बदर मज्जा भी मानी जाती है, लेकिन बदर मज्जा कितनी मिलती है क्या मिलती है मालूम नहीं है, लेकिन ये सोचेंगे। तो मैं अंत में एक बार फिर से ये बात दोहराऊंगा कि 22 जनवरी का
तो लिमिटेड सीट्स रहेंगे और हम शायद 15 तारीख तक सीमित रखेंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन जो है 1200 रुपये फी होगी उसकी। और मेरा सुझाव है कि जो भी योग करना चाहते हैं पूरे जीवन भर, वो तो निश्चित रूप से इसमें आ जाए। बाकी वैद्य या डॉक्टर्स ये भी इसमें शामिल होने वाले इस प्रकार के हैं। तो प्रैक्टिकल योग थोड़ा उसमें बताने की कोशिश करेंगे। दाढ़ी में रुद्य चर्म निग्रहण श्रमहर तो ये भी अच्छा है। और उद्रिक्त पित्तान जयते त्रिदोषान स्वादु दाढ़ीमम, ये मधुर दाढ़ीम जो है उद्रिक्त पित्त त्रिदोषों को जीतने वाला है। तो मैंने भी अभी हाल ही में अनुभव लिया था कि 2 बार मुझे बुखार आया था और प्रसक्त छर्दी रही थी, पित्त प्रधान इस प्रकार का था। तो जैसे ही मैं दाना दाना चूसना आरंभ किया तो छर्दी बंद हो गई और फिर संसर्जन क्रम करके मैं आहार पे पहुंच गया इस प्रकार से। तो एक छर्दी निग्रहण दाढ़ी में अच्छा इस प्रकार का है। तो बदर और दाढ़ी में ये दोनों के बारे में सोचेंगे। मातुलंग भी रुद्ध और छर्दी निग्रहण इस प्रकार का है। विडंग तृप्तिघ्न कुष्ठघ्न कुर्मिघ्न शिरोविरेचनोपग तो पेट फूला फूला सा रहना, तृप्ति हो गई है ऐसा एक प्रकार का लगना, ये कुछ लोगों में दिखाई देता है। तो उसमें विडंग अच्छा है। और कृपिघ्न है, कृमिघ्न की वजह से कुष्ठघ्न भी है और अलग तरीके से भी कुष्ठघ्न इस प्रकार का है, वैसे रसायन भी है विडंग। तो थोड़ा देखना चाहिए इसको किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं विडंग को। कृमिघ्न के लिए तो प्रयोग करते हैं, कुष्ठघ्न के लिए विडंग का प्रयोग नहीं किया गया। ये शायद थोड़ा सोचेंगे। मुरवा तृप्तिघ्न कंठ्य स्तन्य शोधन, मुरवा नाम से क्या मिलता है मालूम नहीं अभी। पटोल तृप्तिघ्न तृष्णा निग्रहण रुद्यम पटोलम ये भी बात बताते हैं यहाँ। रुद्य के बारे में, रुद्य में केवल अम्ल वर्ग ही है। कुटज अर्शोघ्न कंडुघ्न, तो खास करके श्राव्य अर्श में तो कुटज का प्रयोग होता रहता है। वैश्य मार्गदर्श तो वत्सकत्व, कंडुघ्न के हिसाब से कुटज का प्रयोग नहीं किया जा रहा, थोड़ा देखना चाहिए। बिल्व अर्शोघ्न आस्थापनोपग अनुवासनोपग श्वेयत्वर, अर्शोघ्न के हिसाब से दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा एकैकेनापि संयुक्त पाठ अंत्यर्ष सामृशम, तो बिल्व पाठा संयोग अर्श में इस प्रकार से अच्छा है। अभया अर्शोघ्न कुष्ठघ्न विरेचनोपग हिक्का निग्रहण कासहर ज्वरहर प्रजास्थापन वयस्थापन, ये मैंने शायद बताया था। तो हरित की फलश्रुति काफी वाइड है और काफी रोगों में प्रयोग में ला सकते हैं। धन्वयासः अर्शोघ्न तृष्णा निग्रहण हिक्का निग्रहण कासहर, तो इसको थोड़ा सा धन्वयास को कोशिश करेंगे। खदिर कोष्ठघ्न मूत्र संग्रहणीय है उदरद प्रशमन, ये भी उदरद प्रशमन है। और खदिर कुष्ठघ्न नाम ये तो अग्र संग्रह है, तो मूत्र संग्रहणीय मैं काफी मात्रा में इसका प्रयोग करता हूँ। और गायत्री एक खदिर का पर्याय शब्द है। तो जहाँ आदिदेविक एस्पेक्ट्स आते हैं
वहाँ गायत्री नाम से मैं एक खदीर का प्रयोग करता हूँ, गायत्री ब्रैकेट में खदीर इस प्रकार से। तो ये भी उदर्द प्रशमन में है। कई जगह ये उदर्द और कुष्ठ दोनों का मिलाप इस प्रकार का होता है, तो उसमें शायद खदीर एक अच्छी दवा है। आमलक कुष्ठघ्न विरेचनोपग कासहर ज्वरहर प्रसाद स्थापन वयस्थापन। और इनके फणसलकर जी के किताब में भरणी नक्षत्र के जो लोग व्यक्ति होंगे, भरणी नक्षत्र पर जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए धात्री बहुत अच्छी है, ऐसा उनका कहना है, अमल की। और उन्होंने खुद लिखा है कि प्रयोग करके देखो। तो उनके लिए नक्षत्र वृक्ष है, लेकिन आभ्यंतर प्रयोग में धात्री का प्रयोग उनमें करना। क्या सांगितलंय गायत्री बद्दल? गायत्री का, खदीर का गायत्री एक पर्याय शब्द है। और आदिदैविक अगर एस्पेक्ट्स है तो खदीर का ही प्रयोग करना, लेकिन गायत्री नाम से उसको पुकारना। ये कुलटकर सर से ट्रेडिशन आ रही है कि वनस्पतियों के जो विशिष्ट पर्याय शब्द है उनके नाम का प्रयोग उनके प्रयोग के संबंध में करें। जैसे शतावरी का अभिरु नाम से भी प्रयोग है, अगर भय दूर करना है तो अभिरु, या अभया इस नाम से हरितिका का प्रयोग है, वो भी भय दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। और शतावरी अगर पीवरी नाम से प्रयोग करेंगे तो पुष्टि के लिए उसका प्रयोग हो सकता है। वैसे चक्रलक्षणी का धीरा ये गुड़ीची का पर्याय है, तो धैर्य बढ़ाना है तो धीरा गुड़ीची नाम से प्रयोग करना है। अमृता, ये भी एक पर्याय है गुड़ीची का। तो मृत्यु से भय है तो ये अमृता का प्रयोग कर सकते हैं, इस नाम से गुड़ीची का प्रयोग कर सकते हैं। छिन्न रोहा जो है वो छिन्ना पे रोहती, तो बार बार उभरने वाले जो रोग है उनमें छिन्न रोहा नाम से गुड़ीची का प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रकार से वनस्पतियों के जो पर्याय है, उन पर्यायों को हम भली भांति ध्यान में रख ले, उनका अर्थ समझ ले, और फिर उसके जरिए और उस कार्य के जरिए उनका प्रयोग करें, तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। सप्तपर्णा कुष्ठघ्न उदर्द प्रशमन। मेरे ख्याल में उदर्द प्रशमन गण अलग बना के रखते हैं, पर शीत पित्त उदर्द में तो प्रयोग करेंगे ही, लेकिन जहां जहां कोष्ठ में शाखाओं में दोष स्थित है और उनको कोष्ठ में लाना है, तो उदर्द प्रशमन गण का प्रयोग हो सकता है। आरगवध कुष्ठघ्न कंडुघ्न, ये भी मैंने बताया था मेरे ख्याल में। आरगवध के पत्तों का तेल बनाते हैं, राज तेल करके, मोये लेले से मैंने ये सुना था। तो इसका भी अच्छा कार्य होता है। करवीर कुष्ठघ्न नलद मांसी कलंकशा। कंडुग्न महासंज्ञा स्थापन पलंकशा। पलंकशा गुगुल का भी एक पर्याय शब्द है, मालूम नहीं, नलद नाम से यही अपेक्षित है, या माउसी। कंडुग्न देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सर्षप कंडुग्न आस्थापनोपग शिरो विरोचनोपग। ये सरसप का तेल बाहर से लगाते हैं कंडू नाश करने के लिए, खास करके ये जाड़े के मौसम में जो रुक्षता आती है और उसके जगह जरिए कंडू होती है, तो ये ज्यादा उष्णवीर्य है। तो हाँ, राज तेल कुष्ठ विकारों में एक कुष्ठघ्न है इस प्रकार से, तो ये आयुर्वेद के पल्लवों से तेल सिद्ध करके कुष्ठ के लिए दे सकते हैं। ये कहाँ पे गया? आयुर्वेद था ना।
हाँ, आरगवत, कुष्ठग्न, कंडुग्न, कंडुग्न भी है। तो ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यस। तो ये तिल तेल में करते हैं जनरली, लेकिन अगर नींब तेल में करेंगे तो शायद, या करंजेल तेल में करेंगे तो शायद अच्छा थोड़ा परिणाम निकलेगा। तिल तेल वैसे तिल कुष्ठकारी है। कुष्ठन तत्कार्य अपि तिलो हंति भल्लातकैः सह, ये एक कुष्ठ चिकित्सा में सूत्र आया है कि तिल कुष्ठ कारक है, फिर भी भल्लातक के साथ उसका प्रयोग किया जाता है तो कुष्ठ का नाश करता है। और इसलिए तिल तेल का प्रयोग कुष्ठ में कई जगह निषिद्ध होता है, कि जहाँ तिल से भी एलर्जी हो जाती है वहां नहीं लेना है, वहां नारियल तेल का ही प्रयोग ज्यादा होता है, उसी में सिद्ध द्रव्यों का प्रयोग होता है, या फिर करंज तेल, नींब तेल, इनका प्रयोग करना है, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो लेकिन नींब तेल फिर भी तिल तेल ही है, नींब पत्रों से किया हुआ। पारिपत्र तेल जो है निमोनी का तेल है, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। अक्षिव कृमिघ्न अक्षिव शोभांजन शीघ्र कृमिघ्न स्वेदोपग शिरविरेचनोपग। तो शोभांजन जो है वो शीघ्र कृमि में भी है और विद्रधि में भी, आभ्यंतर विद्रधि में भी है। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस के जो केसेस होते हैं उसमें मधुशिग्रु का ज्यादा प्रयोग बताया गया है आभ्यंतर विद्रधि के बारे में। तो मैं मुद्गा और शीघ्र यूष इसका प्रयोग करता रहता हूँ। और विद्रधि हरवटी एक मिलती है, या फिर रक्तपाचक, स्वर्ण सूच्यकर वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना है। शूल बहुत ही ज्यादा है तो ये कनक इंदु शंख, ये भाग्यवड़ीकर कॉम्बिनेशन है, कनक प्रभा, कनक सुंदर, चंद्र प्रभा और शंखवटी इस प्रकार का, और लंघन करवाना है। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस के मरीज भी इससे कंट्रोल में आ जाते हैं, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें शीघ्र का एक अहम रोल है। एक दो उदाहरण ऐसे देखे हैं कि अपेंडिसाइटिस ऐसा निदान करके ऑपरेशन के लिए खोला, और फिर अपेंडिक्स के यहाँ कृमियों का पुंज जमा हुआ था। और वास्तव में अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेम्ड नहीं था, अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड नहीं था, वो पुंज निकाल दिया जो कृमियों का इस प्रकार। तो निदान कृमि होना चाहिए था, लेकिन निदान कृमि नहीं हुआ। सोनोग्राफी की, अपेंडिसाइटिस है इस प्रकार के निदान किया हुआ, और फिर ऑपरेशन करने के बाद पता चला कि अपेंडिक्स से कुछ नहीं था, कृमि ही थे सिर्फ इस प्रकार से। तो ये भी बात हो सकती है। तो शोभांजन या शीघ्र कृमिघ्न भी है, और विद्रधि में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो उसका सूप बना के दे देंगे शीघ्र का, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। केवल उसका सूप बनाना, नहीं तो मुद्गा और शीघ्र इस प्रकार का सूप बनाना, और वही पीने के लिए देना पूरे दिन भर के लिए। तो इससे पेट का दर्द भी शांत हो जाता है, कृमि है तो भी वो उनकी शांति होती है, और अपेंडिसाइटिस है तो उसकी भी शांति होती है। और एक बार दर्द कम होने के बाद हम सोच सकते हैं आगे कैसे करना है, क्या करना है। लीच एप्लीकेशन भी होता है, विद्रथे मच्छरोत्थम असर विस्रावहा, ये भी बात बताई गई है। तो एक जलों का उच्चारण भी कर सकते हैं, या फिर दक्षिण बाहु से सिराव्यत भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरीके से काम करता है। शिवगा का शेंगा की पान, मैंने तो सेंग का ही प्रयोग किया है, क्योंकि पत्र सभी जगह उपलब्ध नहीं होता आसानी से। अगर है तो ले सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। अब ये एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा जा रहा है शिगरू पत्र इस प्रकार का, और केरल से उत्पादन हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक चाहते हैं, विदेश में एक्सपोर्ट करना है तो ऑर्गेनिक शिगरू चाहते हैं। और पत्तों का पाउडर बना के, सुखा के पाउडर बना के हाई प्रोटीन डाइट के लिए दे देते हैं। तो ये थोड़ा अजीब है,
लेकिन इस प्रकार से किया जा सकता है। एक्सपोर्ट किन किन चीजों का होता है, इसमें शीघ्र पत्तों का एक्सपोर्ट होता है, ये एक अजीब बात है। और प्रोटीन के लिए कहाँ कैसे डालते हैं ये तो मालूम नहीं है मुझे, लेकिन विदेशों में इसका प्रचलन है। मतलब पानी देती है थोड़ी। तो विदेशों में इसका प्रचलन इस प्रकार का है। तो पत्तों की भी सब्जी बनती है, ज्यादा प्रचलन में नहीं है और आसानी से मिलती नहीं है। लेकिन शिगरू सींग जो है वो तो प्रयोग में लाई जा सकती है, आसानी से मिलती है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सर, सरसों का तेल उत्तर भारत में अभ्यंतर इस्तेमाल प्रयोग करते हैं, अगर लेकिन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो व्याधियां हो जाते हैं। साथ में विचार छोड़ के और क्या कारण हो सकते हैं, चिकित्सा विचार कैसे करें ऐसे मरीज में। पंजाब जैसे राज्य में कैंसर का प्रमाण ज्यादा है, तो सरसप के इस्तेमाल को क्या, इसमें क्या रोल है। अचार में भी ये इस्तेमाल होता है और लोग रोज खाते हैं। वो साथ में हो गया है उन लोगों को। अभी तो इसके बारे में थोड़ा सजगता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीटी सरसप आ गया। तो ये अभी नया है, नया नया है बिल्कुल। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसपा भी, उसको परवानगी मिल गई, अनुमति मिल गई है। तो आगे जो अभी सरसप आएगा वो खतरनाक हो सकता है इस दृष्टि से। पुराना वाला जो सरसप है वो अगर हमें उसकी आदत है तो ही लेना ठीक है, इस प्रकार से। उत्तर प्रदेश में ठंड बहुत ज्यादा है और गर्म ठंडी के मौसम में तो सरसप ठीक है, लेकिन वो तो 12 महीने सरसप तेल का ही सेवन करते हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब होगा। बहुतेक ॲक्यूट अपेंडिसायटिसच्या रुग्णामध्ये अजीर्णापासून सुरुवात झालेली आढळले आहे। त्याच्या अजीर्ण चिकित्सा व मांसपाचक, चंदन, उशीर, सूक्ष्म त्रिफळा एटसेट्रा हा योग 2-2 तासाने 50-60 कर्म सांगितलेल्या रुग्ण उपशय मिळाले आहे। रक्तमोक्षण फार क्वचित करावे लागले। बऱ्याच जणांना शेवगा शेंग खाल्ले की शीतपित्त होते। सब मेरा तो अनुभव नहीं है। तो और कुछ कारण है क्या, देखना पड़ेगा। मनोज ने जो बात कही है वो सही है। मेरे पास इतने 50-60 तो नहीं है, लेकिन 5 से तो पेशेंट हो गए हैं इस प्रकार के एक्यूट अपेंडिसाइटिस से। कर एक रुग्ण को छोड़कर बाकी सब ठीक हुए थे। एक रुग्ण हम बता नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन करवाया और फिर ऑपरेशन के बाद देहांत हो गया। ये भी अजीब बात थी इस प्रकार की। तो अजीर्ण से शुरुआत होती है, ये एक बात सही है। लंघन करवाना पहले ये आवश्यक इस प्रकार का है, लेकिन रक्त का विदाह होता है, ये इसमें एक अहम मुद्दा है। और उस दृष्टि से रक्तमोक्षण एक अच्छी चिकित्सा है। आदौ विमलापनं कुर्यात् द्वितीयम् अवसेचनं तृतीयम् उपनाहं तु चतुर्थीं पाटनक्रिया। तो विमलापन पहली चिकित्सा है, दूसरी रक्तमोक्षण है, और फिर ये विद्रधी बाह्य जैसा है तो ये उपनाह वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें बताते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो बेहतर ऑप्शन लंघन पाचन यही है। और वैसे इसने मांसोपाचक और रक्तपाचक का प्रयोग किया है, उस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। लेप का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ऊपर लगाने के लिए दशांग लेप भी अच्छा इस प्रकार का है।
और शिगरू का इस प्रकार से प्रयोग करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। करवीर कुष्ठघ्न जाति प्रवाल कुष्ठघ्न नलद कंडुघ्न संज्ञा स्थापन निम्ब कंडुघ्न। तो नींब का इस प्रकार से बहुत कम लोगों ये और रोगियों, मैंने ये विद्युति वगैरह बारे में, या बार बार रक्त का पाक होने की संभावना है, बार बार फोड़े उठते हैं, उनके लिए नींब का प्रयोग मैं करता रहता हूँ, अभ्यंतर इस प्रकार का। सर्षप कंडुघ्न आस्थापनोपग शिरो विरेचनोपग। ये कंडुघ्न के हिसाब से सर्षप तेल का अभ्यंग, और उसमें उदर्द बताया भी गया है सर्षप तेल के बारे में। अक्षी व शोभांजन शीघ्र यहाँ से निकले थे। गंडीर शमठ शाख कुर्मिंग शूल प्रशमन, ये तो मालूम नहीं है। केबुक, ये केबुक का को भी इस प्रकार का अर्थ करते हैं, लेकिन वो नहीं है, मैंने कभी केबुक करके दिखाया मुझे, ये केबुक है इस प्रकार से, अलग ही वनस्पति थी। निर्गुंडी सिंधुवार कृमिघ्न, तो ये निर्गुंडी आसानी से मिलती है और काफी मात्रा में मिलती है, सस्ती दवा है, तो उसको बारे में थोड़ा सोचेंगे। किणी ही कठबीश महाश्वेता प्रत्यक पुष्पा कृमिघ्न शिरोवेरेचनोपग वमनोपग, मालूम नहीं, वहां पर इस्तेमाल में नहीं है। स्वदंशा कृमिघ्न अनुवासनोपग मूत्र विरेचनी विरेचनीय श्वेतुहर। यहाँ तक आ गए थे, मुझे अभी याद नहीं है मैं। केबुक यानी कि कोबी नहीं है, अलग है वो। कोबी विदेश से आया है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का निदान अंतराद कृमि इस प्रकार का हो सकता है कभी, और फिर कृमि की चिकित्सा में उष्ण तीक्ष्ण दवाइयों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये गोक्षुर अच्छी दवा उसमें है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। वृषपर्णिका कृमिघ्न आखुपर्णिका मूषकपर्णी कृमिघ्न, ये उंदीरकानी नाम से जो ब्राह्मी, कुछ लोग जिसको समझते हैं, तो कुछ लोग उसको उंदीरकानी समझते हैं। और कोलटकर सर के एक मरीज में कृमिकोष्ठ इस प्रकार का निदान था, तो रोटी में इसका चूर्ण डालने के लिए सर ने बताया था कि कृमि की चिकित्सा में पहले कृमि को निकालना है, और फिर प्रकृति विघात इस प्रकार का, तत्व विघात प्रकृति है इस प्रकार का बताया है, तो प्रकृति विघात करवाने के लिए तिक्त रस वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग लगातार करते रहना है इस प्रकार से। तत्व विघात प्रकृति निदानश्च वर्जनम अपकर्षण मेवादव कर्मिणाम भेषजम श्रुतम, अपकर्षण यही पहला भेषज है, और फिर प्रकृति विघात, और फिर निदान का परिवर्जन, ये कृमिकोष्ठ जिनको है। तो कोलटकर सर का कहना था कि ये कृमिकोष्ठ ही है और बार बार कृमि बनते ही रहते हैं, क्लेद बहुल इस प्रकार की अगर स्थिति होती है तो ये बनते ही रहते हैं, तो प्रकृति विघात के हिसाब से उसमें काम करना है, तो उसमें उंदीर कानी ये अच्छी तरीके से काम में लाई जा सकती है। सुवहा रासना मुक्ता विषग्न अनुवासनोपग व्यवस्थापन। विषग्न सुहा हाफरमाली विषग्न सूक्ष्मला विषग्न कतक विषग्न शिरीष विषग्न वेदना स्थापन, ये भी मैंने सुना था। ठीक है, तो एला सूक्ष्मला का बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, विषग्न है इस दृष्टि से। शीर्ष का काफी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए। श्लेष्मात को बहुवारा विषग्न वीरण मूल स्तन्य जनर शाली मूल। हाँ, ये भी मैंने बात बताई थी कि शाली मूल भात निकालने के बाद, चावल निकालने के बाद मेदोपाचक पण सांगायचं सांगायचं
सर कृमीसाठी, हाँ ये दातार गुरुजी ने बताया है। वेदोपाचक का परिणाम पूर्विक इस प्रकार का दिखता है, और उनका कहना था कि ये देना आरंभ करने के बाद बहुत सारे कृमि निकले इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन शायद ये क्लेद अच्छे तरीके से कम करने वाला इस प्रकार का है। शिरस नहीं, ये शीरीष है। शिरस मालूम नहीं है, अभी याद नहीं है। शालिमूल, षष्टिमूल, इक्षुवालिकामूल, धर्ममूल, कुशमूल, काशमूल, मुद्रामूल, इत्कटमूल, कतृणमूल, ये सभी स्तन्य जनन और मूत्र विरेचन ये भी है। तो तृण पंचमूल का प्रयोग हम स्तन्य जनन के लिए ज्यादा कर नहीं रहे हैं, तो ये शायद उसका कल्प, तृण पंचमूल मिलता है तो उसका कल्प बना के दूध के साथ दे देंगे, उसके साथ में शतावरी जोड़ेंगे तो भी चलेगा इस प्रकार से। सुरदारु स्तन्य शोधन आस्थापन अनुवासनोपग, वत्सक पर भी स्तन्य शोधन है। किरात तिक्त जटिला उच्चटा कुलिंग स्तन्य शोधन। तो स्तन्य शोधन में काफी द्रव्य है। ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर, खास करके डक्टल कार्सिनोमा, अभी हम वचा प्रियंगवादी योग का प्रयोग कर रहे हैं उसमें, जो कि वमन के लिए बताया गया है। तो मैंने सोचा था कि ये दोष दुष्ट समूर्छना भंग करेगा, दोष को अलग करेगा, तो इसमें राहत आएगी ब्रेस्ट कैंसर में, खास करके डक्टल कार्सिनोमा में। तो स्तन्य शोधन गण का भी इसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, खास करके डक्टल कार्सिनोमा में। तो ये पूरा स्तन्य शोधन ही इकट्ठा करेंगे, ज्यादा बेहतर है। जो जटिला मालूम नहीं अभी क्या मिलता है जटिला नाम से। कृष्णा निग्रहण संज्ञा स्थापन और कलिंग का मतलब कुटज बीज है, कुलिंग का मालूम नहीं है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा देखेंगे। एल वालों का शुक्र शोधन, मैं भाई इसके बारे में सोच रहा हूँ। एल वालों का और वेदना स्थापन भी है। तो कैंसर के मरीजों में एल वालों नाम से क्या मिलता है मालूम नहीं है अभी। थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। समुद्र फेन का तो मैं तुम्हें प्रयोग करता हूँ, शुक्र शोधन गण का वैसे भी प्रयोग कर रहा हूँ। कदम्ब निर्यास बहुफल तस्य निर्यासः, कांडेक्षु इक्षुरक वसुक मूत्र विरेचनीय, वृश्चिर श्वेत पुनर्नवा स्वेदोपग अनुवासनोपग कासहर, और वयस्थापन भी है। असृजात असृजक कंडरा सेरा यानुसार डक्टल सीए मध्ये रक्तपाचकचा विचार करावा का? कर सकते हैं वैसे। रक्तपाचक मैं सभी में देता हूँ, सभी कैंसर मरीजों में रक्तपाचक देता हूँ इस प्रकार से। मैंने एक सूक्ष्म रक्तपाचक बना के रखा है, जिसमें हीरक वगैरह भी डाला है, और उसी की भावनाएं दी है रक्तपाचक गण की। तो मैं सभी मरीजों में देता हूँ ये। तो इसमें भी दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन ये कंडरा है, सिरा है, क्या है, ये थोड़ा डक्टल जो सेल्स है इस प्रकार से। तो शायद रसवह स्रोत से ज्यादा समय, वैसे रसवाचक का मैं प्रयोग करता ही रहता हूँ, क्योंकि स्तन्य जो है रस का उपधातु है, तो शायद उसका संबंध ज्यादा है रक्त से। लेकिन दोनों का प्रयोग अगर कर सकेंगे
तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। स्वेदोपग, अनुवासनोपग, कासहर, वयस्थापन, पुनर्नवा का ज्यादा प्रयोग नहीं किया जा रहा, लेकिन पुनर्नवा एक अच्छी वनस्पति है, आसानी से उपलब्ध है। तो वयस्थापन पुनर्नवं करोति, इस प्रकार से भी करना है। यव स्वेदोपक चर्नि निग्रहण श्रमहर, तिल स्वेदोपक पुरुष विरजनीय, कुलत्थ स्वेदोपक माश स्वेदोपक मधु वमनोपक शोणित स्थापन, मधु शोणित स्थापन। ये जो हम रक्त बस्ती का प्रयोग करते हैं, उसमें रक्त निकालने के तुरंत बाद उसमें अगर मध मिला देते हैं तो मध टिकता है रक्त, और फिर बस्ती दे सकते हैं। तो ये शोणित स्थापन का इस प्रकार से भी अर्थ हो सकता है शायद। कोविदार वमनोपग, कर्बुदार वमनोपग, नीप कदंब वमनोपग वेदना स्थापन, विदुल हिज्जल वमनोपग, बिंबी वमनोपग, क्षणपुष्पी वमनोपग, काश्मीर विरेचनोपग, श्वेतोहर दाह प्रशमन। और काश्मीरी का खास करके गर्भिणी में ज्यादा अच्छा है। अभी काश्मीरी एसटी एक कल्पना के देते हैं। यव म्हणजे काय मिळतं, यव नाम से दो प्रकार का मिलता है। एक तो सातू जिसको कहते हैं, तो तुष के सहित सहित होते हैं, और उसी प्रकार उसको पीस लेते हैं और उसकी भाकरी वगैरह बनती है। लेकिन ये अच्छी तरीके से नहीं बनती है, उसमें थोड़ा गेहूं का आटा डालना पड़ता है। और दूसरा बार्ली बता रहे हैं ये लोग कि ये यव है इस प्रकार से। तो मुझे एक बार बार्ली खरीद के देखनी है क्या होता है। यहाँ मधु का मतलब यष्टि मधु है क्या, नहीं लगता है मुझे। मधुक का मतलब यष्टि मधु है। केवल मधु ये पर्याय नहीं लगता है इस प्रकार के। काश्मीरी यष्टि उपयोग होतो, सातू व सत्तू एकच का, नहीं। सत्तू नाम से जो एक अगर मिलता है, वो गेहूं और दाल दाल फुटाने, इनका एक पाउडर मिलता है, भर्जित है दोनों। और उसको सत्तू सत्तूचं पीठ इस प्रकार के बताते हैं। ये दूध में मिलाकर शक्कर डालकर खाते हैं ऐसे ही। तो ये पौष्टिक है सत्तू। लेकिन सत्तू आयुर्वेद मध्ये, हाँ आयुर्वेद में उसका उपयोग हो सकता है। ये काश्मीरी और यष्टी मधु इस प्रकार का। बार्ली म्हणजे साल काढलेले जव असतात। वही एक समस्या है कि बार्ली यही यव है, या जो इस तुष वाले इस प्रकार के जो मिलते हैं वो यव है। बार्ली वैसे गोल आकार की होती है। और सर्वेश कुलकर्णी का कहना था कि वही यव है इस प्रकार से। तो लेकिन प्रचलन जो है यव का वो अलग है इस प्रकार से। मैं भी उसी प्रकार का प्रयोग करता था। और ये जो व्यवसायी सत्तू है, इसमें योग का मतलब ये लेना है इस प्रकार से। या फिर एक दूसरा जो योग है, नागर आदि, नागरच ना, सिंधमा मलके, विळंगम विळंगम नागरम क्षारः काललोहर जमदो यवामलक चूर्णंच योगति स्थौल्य दोषजित। तो मैंने काफी बार इसके बारे में सोचा, प्रचलित में नहीं लाया इस प्रकार के। सत्तू खाने से वो यव का ही है कि नदी जैश चितवा वगैरह वगैरह, दिन में 2 बार भी नहीं खाने हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। सत्तू के बारे में जो निर्देश है वो यव के बारे में बताए जाते हैं इस प्रकार से। तो विड़ंगम नागरम क्षारा काललोहर जो मधु यवामलक चूर्णंच, ये जो योग बताया गया है तो इसमें जैसे सत्तु भी षोडश गुण युक्तम पीतम निहंति तत् व्यवसादि सत्तु में बताया गया है, उसी प्रकार से अगर 8-8 गुना यव और अमल का चूर्ण उसमें डालते हैं, विड़ंगम नागरम क्षारः,
तो 16 गुना विड़ंगा और विड़ंगादि को तो सभी के 16 गुना यव और अमल का डालते हैं और शहद के साथ चाटने के लिए देते हैं। तो ये एक अच्छा बनेगा इस प्रकार से। अब थोड़ा आसान होगा लेने में। शायद उसको पानी में घोल के मंथ करके पी सकते हैं, ये भी बात हो सकती है। तो ये बड़ी मात्रा में करके देखना चाहिए। तो सत्तू से अभी जो लिया है यव लेते हैं या बार्ली लेते हैं, ऐसा ही है। ज्यादातर लोग यव ही लेते हैं, सातू जिसको कहते हैं, और पक्ष में प्रयोग में लाए जाते हैं, श्राद्ध पक्ष में। तो उनको भली भांति थोड़ा सा देखना है। अब ये भी थोड़ा सा मानना है कि इस प्रकार से जो श्राद्ध पक्ष में उपयोग में लाए जाते हैं उनका संबंध पितृज अगर इस प्रकार के दोष है तो उसका संबंध रहता है इस प्रकार से। वैद्य भट्ट, अशोक भट्ट, ये गंधक का प्रयोग करते थे भृंगराज मारे थे इस प्रकार से। भृंगराज रस में शुद्धि करके गंधक का प्रयोग करते थे, सभी पुड़ियों में डालते थे ये गंधक। तो उनके पीछे राज था कि ये भृंगराज जो है वो इसी प्रकार से श्राद्ध पक्ष में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये पितरों से संबंध अगर कुछ दोष है तो वो दूर कर देंगे। तो मैंने सोचा तो भृंगराज ही करेंगे ना, तो गंधक देने की क्या आवश्यकता है इसमें। लेकिन वो भृंगराज शुद्ध गंधक इस प्रकार का करते थे। और श्राद्ध पक्ष में भी ये एक बात होती है कि देवों के लिए यव और पितरों के लिए कृष्ण तिल, इसका प्रयोग होता है। तो कृष्ण तिल जो दो ब्राह्मण बैठते हैं, एक देव का रोल निभाता है और एक पितरों का रोल निभाता है इस प्रकार से। तो ब्राह्मण की जो पूजा करनी है उसमें यव का प्रयोग होता है, और जो पितर के रूप में जो बैठे हैं उनकी तिल से पूजा, इस पर उनको तिल दिया जाता है, तिल सर पे डाला जाता है। तो कृष्ण तिल इस प्रकार से सोच सकते हैं, जैसे ये अभी अशोक भट्ट सर करते थे उस प्रकार से। तो एक थोड़ा सा अलग इस प्रकार का हो जाएगा। ये कहाँ से निकले हम? मुझे भी याद नहीं। मधु कोविदार वमनोपग विरेचनोपग श्वेतवर, हाँ काश्मीर से निकले। परुषक विरेचनोपग ज्वरहर श्रमहर। ये पुरुषक मिलता नहीं था, बीच में एक बार मिल गया इस प्रकार से, अभी मिलता है शायद। और फालसा नाम से उत्तर प्रदेश में इसका शरबत प्रचलन में है, ज्वरहर और श्रमहर इस प्रकार से। पुरुषकम वरा द्राक्षा कटफलम कतकात्फलम राजावम दाड़िमम शाकम तृणमूत्रामय वातजित। ये एक पुरुषकादि गण है एक्चुअली। तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। विभीत का विरेचनोपग ज्वरहर। तो सर्वेश श्वास काशेषु केवलम विभीतकम इस प्रकार से ज्यादा काश श्वास में प्रयोग होता रहता है। कर्कंदु विरेचनोपग, पीलु विरेचनोपग ज्वरहर पीलु, शतपुष्पा आस्थापनोपग अनुवासनोपग, मदन आस्थापनोपग अनुवासनोपग। स्पर्शक और फालसा एक ही है शायद। पितर संबंधित दोष मध्ये काय लक्षणे? अभी पत्रिका से कुछ पता चलता है पितृदोष है इस प्रकार से, लक्षण क्या होंगे एक अलग है। खास करके उन्माद अपस्मार जैसे विकारों में पितृग्रह नाम का एक अलग है ग्रह। और फिर उनसे जुड़ा अगर कुछ है, कई जगह ऐसा होता है कि
पूर्वजों में से कोई फिर से जन्म लेता है और वो उस व्यक्ति को त्रस्त करते रहता है इस प्रकार से। तो यहाँ पितृदोष समझकर चिकित्सा कर सकते हैं, ऐसा है। और फिर उसके जरिए ये इन सभी द्रव्यों का प्रयोग करना है। मैं अभी एक बताता हूँ। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना है। जैसे श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करते हैं, ऐसे उनकी तुष्टि के लिए हर अमावस्या को तर्पण करना है और उसमें अंगूठे से पानी देना और चावल और कुछ दक्षिणा पितरों के लिए दे देना, इस प्रकार के बताते हैं। तो काफी लोगों में इसका अच्छा फायदा मिला है। लेकिन तर्पण उसी को करना है जिसके पिता जिंदा न हो। तो अगर पिता जिंदा है तो पिता को करने के लिए कहना, अगर बड़ा भाई है तो उसको करने के लिए कहना। वो नहीं कर रहा है तो हम कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से पितरों का तर्पण अमावस्या के दिन करना, ये एक बात हो सकती है और उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और फिर इस प्रकार के हे सुश्रुत ते शंकरपाळी असले ते बरे उसके उस प्रकार से इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। तमिळ लोग करतात सर, क्या करते हैं? इस प्रकार का तर्पण करते हैं हर अमावस्या में, या श्राद्ध पक्ष तो मैं बताता हूँ। जिन घरों में श्राद्ध पक्ष होते नहीं है उनको मैं सुझाव देता हूँ कि आपको श्राद्ध पक्ष करना है नियमित रूप से। श्राद्ध उसी तिथि को होना है जिस तिथि को देहांत हो गया। पक्ष के बारे में पितृपक्ष में किया जाता है। हाताच्या मध्यभागी नाडी लागत असेल तर पितृदोष समजावा, त्यास भृंग नाडी असे नाव दिले होते सरांनी। अमावस्या पितृतर्पण, यस, ठीक है। तो ये भृंग नाड़ी मैं भी बताता हूँ इस प्रकार से। और बीच में नाड़ी लगते हैं तो ग्रह नाड़ी इस प्रकार से भी बता सकते हैं, और वो स्ट्रांग होती है। कुछ लोगों में हल्की सी लगती है तो उसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रांग है तो करना है। हर अमावस्या को हम नारियल फोड़ते हैं और सभी दिशाओं में उसके टुकड़े डालते हैं। पितृतर्पण हम भी करते हैं घर पे। पितृभ्य स्वधा इस मंत्र से ये करना है। तो चावल है एक, नारियल का प्रयोग कर सकते हैं, और उनको मैं कुछ दक्षिणा देने के लिए बताता हूँ। कितनी भी, 21 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपया वगैरह वगैरह, और वो दान दे देना है इसका, इस प्रकार का। मछलियों को इस प्रकार से आटे से गोलियां बना के खिलाना, ये भी एक बताया जाता है पितृतर्पण के लिए। तो अगर इस प्रकार की स्थिति है या अवेलेबल है ऐसा कुछ, तो मछलियों को खिलाया जा सकता है। ऑटिज्म के बच्चों में ये इतिहास पाया जाता है कभी कभी, और उसमें अगर ये पितृतर्पण का प्रयोग करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि श्मशान पूर्व काल में
शहर से या गांव से बाहर होते थे। अभी शहर बढ़ते गए और स्मशान शहर के बीच में आ गया। तो हमारा घूमने का रास्ता वो हो सकता है, और खास करके तिनी सांझ या संध्या समय में, रजस्वला अवस्था में या छोटे बच्चों को लेकर वहां से गुजरते हैं तो पकड़ने की शक्यता ज्यादा होती है। तो अगर ये इतिहास मिले तो निश्चित रूप से इन सभी का प्रयोग करें। वैसे नजर उतारना ये भी बात की जाती है इस इन प्रकार के मरीजों में। और फिर उसमें बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग होता रहता है। सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त में अग्निहोत्र करवाना ये भी एक बात हो सकती है। और उसमें दशांग धूप का प्रयोग हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर इस प्रकार के आधिदैविक एस्पेक्ट्स है तो उनके बारे में जरूर सोच सकते हैं। किती राहिलाय? बरंच आहे. आस्थापनोपग मदन आस्थापनोपग अथवा आसनोपग। तो निरूह में मदन का प्रयोग हो सकता है। दृष्टकांड पीरियड्स मध्ये चालतं का? जनरली नहीं होगा। मालूम नहीं है इसके बारे में। लेकिन पीरियड्स में करना नहीं है बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। लेकिन बाकी विकारों में तो बाकी दिनों में कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अग्निमंथ अनुवासनोपग श्वेतोर शीत प्रशमन। तो ठीक है आज रुकते हैं। मैंने सोचा था आज पूरा हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। ठीक है शायद अगले लेकिन अग्निमंथ तक आए थे, मुझे याद दिलाना। तो मैं फिर से पीछे से शुरू करूंगा। जो वैसे बात पहले बताई थी कि 22 जनवरी को आयुर योग के बारे में एक वर्कशॉप पुणे में है। ये एक सासवड़ जेजुरी रास्ते पर खड़द नाम का गांव है, वहां पे है। यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर है पुणे से। और हमारा गुरुकुल अभी ये वहीं पे चलता है, तो बहुत अच्छी जगह है। 1200 रुपये फीस होगी, 7:30 से 5 बजे तक चलेगा सुबह। और उसके साथ में पीसीओडी ये भी एक सब्जेक्ट रखा है, तो आयुर्योग और पीसीओडी ऐसा रहेगा। अभी पैम्पलेट बन रहा है उसका, तो मैं शेयर करूंगा जीएसबीसी पर। और 15 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन सीमित रहेगा। तो शायद ये जनवरी फर्स्ट वीक में जारी करेंगे और 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। तो आप सभी को निवेदन है कि ज्वाइन हो जाए उसमें। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्।
रजस्वला अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। अभी कुछ औरतें जो फॉरवर्ड है वगैरह वगैरह, उनका कहना है कि कुछ नहीं होता है वगैरह इस प्रकार से, लेकिन बेहतर है टाले इस प्रकार से।